अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब सिस्टर्स। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगी और अच्छे जा रहे होंगे आपके रमज़ान के रोज़े। आधे से ज़्यादा रमज़ान जो है वो गुज़र चुका है, पता ही नहीं चला किस तरह से रोज़े जो हैं वो जल्दी जल्दी गुज़र गए। अब तो ईद की जो तैयारी है वो स्टार्ट हो चुकी है, तकरीबन थोड़ी थोड़ी तो सबने शुरू कर दी होगी और हमने भी थोड़ी सी ईद की तैयारी जो है वो शुरू कर दी है। और मैंने आज की वीडियो में आप लोगों के साथ थोड़ी सी आज मैं शेयर करूँगी ईद की तैयारी। उसके अलावा थोड़ी सी इफ्तारी जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी। अभी इस वक्त हम आए हैं कपड़ों की थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए बेटी की अपनी। तो पहले काफ़ी मैं मुख्तलिफ़ जगहों पे जाती थी और टाइम वेस्ट हो जाता था। मैं सीधी सी शॉप पे आ जाती हूँ। मुंतालिदा ये शॉप है और यहाँ पे काफ़ी अच्छे कपड़े जो बच्चियों के फ्रॉक्स वगैरह मिल जाते हैं। कांटे के ऊपर पहन नहीं सकती है ना? हाँ, चल चल और भी हैं इस तरह के। वो देखो इस वक्त रीज़ा की जो दादू है वो भी हमारे साथ आई है, तो अब कपड़े लेंगे हम। फिर इसके बाद हमने जाना है थोड़े से लड़कों के कपड़े लेने के लिए जो मैंने गिफ्ट करने हैं अपने देवर और जेठ के बेटों को। तो पहले हम अलीज़ा के कपड़े लेंगे यहाँ से। छोटे बच्चों के लिए ना जाना लगा तो उन्होंने जाना ना थोड़ा सा फुल बात वेरी स्कूल हाउस ये 18 है। वो भी ये कोड में का लीगल अच्छा लग रहा है। ऐसे करो ना। तो अब हम निकल रहे हैं इस शॉप से। यहाँ से निकलते निकलते साथ ही एक दूर हम शॉप है, वहाँ पे बच्चे चले गए थे थोड़ी सी चीज़ें देखने के लिए। इस शॉप में सब चीज़ें 2-2 दिरहम की हैं। बहुत सी चीज़ें हैं लेकिन मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, थोड़ा सा एक एरिया मैंने रिकॉर्ड किया। यहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी बोनी की वैरायटी है और बच्चों ने यहाँ से थोड़ी सी चीज़ें ली। रास्ते में मुझे ये एक वैन नज़र आई जिसमें पाकिस्तान का झंडा था। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज़ के लोग हैं लेकिन मैंने यहाँ पे कभी भी पाकिस्तान के अलावा किसी और को अपना झंडा इस तरह से लगाते नहीं देखा। शॉप्स पे भी मुझे हमेशा पाकिस्तान का ही झंडा, अगर किसी पाकिस्तानी की शॉप हो तो उसने लगाया होता है। यहाँ हो सकता है कि दूसरी कंट्रीज़ के लोग जैसे पाकिस्तान, जैसे इंडिया, बांग्लादेश वगैरह वो भी लगाते हों, लेकिन मेरी नज़र से बहुत ज़्यादा बार गुजरा है पाकिस्तान का ही झंडा होता है। गाड़ी में भी अगर बैक साइड पर लगा है, सामने वाले मिरर पर लगा है तो पाकिस्तान का ही होता है। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने बॉयज़ की शॉपिंग की है, जो बच्चों को गिफ्ट करने के मैंने कपड़े लिए हैं वो दिखाती हूँ। ये पहली 2 शर्ट्स जो हैं ये मेरे बेटे की हैं। तो उसके बाद जो कपड़े हैं वो छोटे बच्चों के मैं आपको दिखाती हूँ।
अभी ये जो शर्ट है ये 2 से 3 साल के बच्चे के लिए, थोड़ी सी छोटी आ गई है, ये साइज़ चेंज होगा। और इसके साथ ये पैंट है। पैंट जो है वो अलग से भी यूज़ हो सकती है, हमने मैच करके ऐसे ही पैंट्स ली हैं। और ये एक सेट है, इसके साथ ये शॉर्ट्स और टी शर्ट का। और ये है नेक्स्ट वाला 3 से 4 साल के बच्चे का। तो ये मेरे देवर के बेटे का है। जो दूसरा है छोटे वाले वो मेरे जेठ के बेटे के हैं। तो चलिए जो बाकी के कपड़े हैं वो मैं आपको ज़रा जल्दी जल्दी से दिखाती हूँ। तो ये सब कपड़े थे, अब मैं इनको उठा लेती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ बेटी के फ्रॉक्स जो मैंने लिए हैं। बेटे के भी ज़्यादा मिले नहीं मुझे, तो उसके मैं बाद में लेके आऊँगी। चलिए अब मैं आपको दिखा देती हूँ बेटी के फ्रॉक्स जो हमने लिए। 3 ही फ्रॉक्स अभी मैंने इसके लिए हैं, और भी अगर मैं लूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ईद की छुट्टियाँ जो है 4-5 दिन की होती हैं, तो फिर हम 4-5 ले लेते हैं। एक ये फ़्रॉक है टी पिंक कलर का, ये लॉन्ग फ्रॉक है, एक ये लिया है। और अब दूसरा मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमने दूसरा ये लिया है। ये ब्लू और वाइट कलर में है, बहुत प्यारा सा है। इसके साथ मैचिंग वगैरह भी मैं लूँगी, शूज़ और जो दूसरी चीज़ें बच्चियों की होती हैं वो लूँगी, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि क्या मैचिंग ली मैंने इसके साथ। और एक सिंपल सा लिया है फ्रॉक जो घर में भी इजीली पहना जा सकता है। अभी ये 3 ही लिए हैं, तो बाकी जो भी मैं ईद की शॉपिंग करूँगी साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। मैंने अभी अपना कुछ भी नहीं लिया, जो भी मैं लूँगी वो मैं आप लोगों के साथ जल्द शेयर करूँगी। आज ये शॉपिंग आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये फ्राइडे का व्लॉग है। फ्राइडे को हम लोग गए थे नमाज के लिए ज़ोहर की, तो वहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्लिप बनाया ताकि थोड़ा सा आप लोगों को फ्राइडे रूटीन या कल्चर वगैरह जो होता है यहाँ का थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि पाकिस्तान में तो हम लोग नमाज़ पढ़ने नहीं चाहते, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब तो फ्राइडे को यहाँ पे स्कूल्स खुले होते हैं और हाफ बच्चों को छुट्टी होती है, लेकिन बच्चों को हमारी छुट्टी थी और हम जा रहे हैं यहाँ पे दादू को हाथ पकड़ के। धूप काफ़ी हो गई थी वापसी पे, और फिर इसके बाद नेक्स्ट फ्राइडे हम नहीं जा सके, क्योंकि मस्जिद जो है काफ़ी थोड़ा सा फासले पे है, धूप ज़्यादा हो जाती है और भी मर्दों को भी छुट्टी नहीं होती फ्राइडे की, तो मुश्किल हो जाता है जाना। पहले जब छुट्टी सबको होती थी तो इजी होता था, गर्मी धूप में हम लोग वैसे भी आ जाते थे, गाड़ी में आ जाते थे नमाज के लिए। उससे पहले तो हम बिल्कुल साथ मस्जिद के बिल्कुल सामने रहते थे, लेकिन अब मुश्किल हो गया है, तो ये इसके बाद जो फ्राइडे आया मैं नहीं जा सकी। بلسان عربي تدبر ونظر في معاني इफ्तार की तैयारी से पहले मैं यहाँ पे किचन को अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी, समेट लूँगी सारा कुछ जो भी बाहर पड़ा है, ताकि जब हम इफ्तारी की तैयारी शुरू करें तो किचन साफ़ हो। काउंटर्स पे जगह जो है वो मुझे अच्छा लगता है कि काउंटर खाली खाली हो और सामान उस पर भरा हुआ ना हो।
ताकि काम करने की जो स्पेस है वो अच्छी हमें मिल जाए। तो पहले मैं सब बर्तन वगैरह धो के रख लूँगी। आज की वीडियो में मैं चाह रही थी आप लोगों के साथ बहुत सी मेरे पास इफ्तार की रेसिपीज़ थी जो मैं शेयर करना चाह रही थी, लेकिन अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इफ्तार की रेसिपीज़, और कोशिश करूँगी कि जल्दी कल मैं शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो। तो अब मैं आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।